हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके प्लैनेट। जीके प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक को मैपिंग के माध्यम से डिटेल से पढ़ रहे हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विश्व के पर्वत। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके प्लैनेट या फेसबुक पेज जीके प्लैनेट को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी भू आकृति को पर्वत कह सकते हैं जब उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी हो। अगर उसकी ऊंचाई 1000 मीटर या 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो हम उसे पर्वत कह सकते हैं, और अगर 1000 मीटर से कम होगी तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पहाड़। क्या बोलेंगे, उसे पहाड़ बोलेंगे। अगर 1000 मीटर से ज़्यादा होगी तो वो पर्वत, 1000 मीटर से कम होगी तो पहाड़, और अगर वो 1000 मीटर से कम हो और क्या हो, उसका जो ऊपरी भाग हो वो समतल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पठार। तो हम लोगों ने यहाँ से तीनों चीज़ें समझ लिया है। 1000 मीटर से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। 1000 मीटर से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। और अगर 1000 मीटर से कम होगा और ऊपरी भाग क्या होगा, समतल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पठार। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे सी, वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, विश्व के कितने भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो विश्व के टोटल 26% भाग पर हमारे सिर्फ पर्वत ही पर्वत हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है ये सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, युवा वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहले हम लोग जानते हैं युवा वलित पर्वत किसे कहते हैं। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी, इसके नीचे हमारी क्या है, दो प्लेटें हैं, दो चट्टान है। जैसा कि हमें पता है पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब दो चट्टानें आपस में टूटती हैं या मिलती हैं तो क्या हुआ, ये एक चट्टान है, ये थोड़ा भारी है, और दूसरी चट्टान है जो थोड़ा हल्की है, ये भारी है, ये हल्की है। तो दोनों जब लड़ेंगी तो क्या होगा, ये अंदर चली जाएगी भारी वाली, और जो हल्की वाली है ये ऊपर चली जाएगी। तो ये देखो, भारी वाली अंदर आ गई और हल्की वाली ऊपर चली गई। तो ये जो हल्की वाली ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी हमारी पर्वत का निर्माण करती है। ऐसे ही पर्वत बनता है। तो ये देखो, ये फोल्ड हो गया, नीचे वाली अंदर हो गई, हल्की वाली ऊपर हो गई, तो ये देखो फोल्ड हो गया। तो इसे ही बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। तो जो फोल्डेड माउंटेन की एग्जाम्पल है, हिमालय हमारा युवा वलित पर्वत है, इंडीज भी युवा वलित पर्वत है, रॉकी भी है, आल्प्स भी है, ये सभी युवा वलित पर्वत की एग्जाम्पल है। लेकिन जो अरावली है ये क्या है, प्राचीन पर्वत है। तो हमें याद होना चाहिए ये प्राचीन पर्वत है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो यह कौन सी है, यह है इंडीज पर्वत श्रृंखला। और यहीं से क्या, कौन सी नदी निकलती है, अमेजन नदी निकलती है। और यह कहाँ पर है, यह उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन सी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। तो जो इंडीज पर्वत है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब इसे हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं। तो देखिए, इंडीज पर्वत, इसके नाम में है, क्या है, इंड नहीं है। इंडीज मतलब जिसका इंड ही ना हो, जिसका इंड नहीं होगा वो क्या होगा, वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होगी। और इसीलिए हम इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं, जिसका कोई इंड ना हो वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होगी। तो ये इंडीज है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो हमें पता चल गया, इंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह कहाँ पर है, यह है दक्षिण अमेरिका में। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है। तो जो पूरे विश्व में एक ही पर्वत है जिसकी कोई इंड नहीं हो, तो एक ही पर्वत है जिसकी कोई इंड नहीं हो, तो इसका हम लोग ट्रिक से याद कर लिए, माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ का हम लोग ले लिए क्या, एक ही ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसकी कोई इंड नहीं हो। तो इंडीज का एकांकागुआ, तो हमारा जो बी है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है यह देखिए, ये है रॉकी। ये रॉकी माउंटेन है। और ये कहाँ पर फैला है, ये इधर देखो, ये है कनाडा और इधर है अमेरिका। तो ये कनाडा और अमेरिका में फैला हुआ है। और अगर हम लोग इसे याद करना चाहें तो हमें पता है जो रॉक हैं, ये हीरो रॉक आपके सामने दिख रहे हैं, ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। तो जब रॉकी हमारे दिमाग में आएगा तो ये अमेरिका हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यही है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से, माउंट मैकिनले। ये देखो, ये है अलास्का जो कि अमेरिका का भाग है। पहले ये रसिया का था लेकिन अब अमेरिका का हो गया। और यहीं पे है कौन सा, माउंट मैकिनले। तो इसका जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। अब इसे ट्रिक से याद करते हैं। तो जो किनले वाटर है, किनले पानी जो हम लोग पीते हैं बॉटल की, वो कहाँ की है, वो अमेरिका की है। तो जब हमें उत्तरी अमेरिका की बात होगी तो हमारे दिमाग में क्या, किनले वाटर चलेगा। और यही है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यूरोप की अगर बात करें, यूरोप महाद्वीप की, तो यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है आल्प्स पर्वत। और आल्प्स पर्वत ये कहाँ फैली है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड
ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और इटली, ये 5 देशों में फैली हुई है। और आल्प्स पर्वत की अगर बात करें तो ये देखिए, ये आपके सामने जो पर्वत दिख रहा है ये कौन सा पर्वत है? मैटरहॉर्न पर्वत। कौन सा है? मैटरहॉर्न पर्वत। और ये कहाँ पर है मैटरहॉर्न पर्वत? मैटरहॉर्न पर्वत है स्विट्जरलैंड में। और जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था कोरोना के चलते, तो उन्होंने, स्विट्जरलैंड वालों ने हमारे देश के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए अपने इस मैटरहॉर्न पर्वत को तिरंगे के कलर से हमें दिखाया था। तो और ये कहाँ पे है? ये किस पर्वत श्रृंखला की है? तो ये आल्प्स पर्वत की ही पर्वत श्रृंखला है और ये स्विट्जरलैंड में है। तो इसका जो ऑप्शन है वो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी हो जाएगी? आल्प्स हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये है कौन सी? ये माउंट एल्ब्रूस है। हम लोग इसे ऐसे याद करते हैं, ये कोई अंग्रेज है, यूरोपियन है, तो ये क्या कर रहा है? शीशे में देख के ब्रश कर रहा है। तो यूरोपियन जो शीशे में देख के ब्रश करता है, और वो लोग क्या, वो तो हम लोग याद कर लेते हैं माउंट एल्ब्रूस, तो हमें यहाँ से याद कर लेंगे यूरोप की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अफ्रीका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी थी? ये एटलस पर्वत श्रृंखला है। और एटलस पर्वत श्रृंखला जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे, ये है एटलस पर्वत श्रृंखला। ये 3 देशों में है। कौन सी? मोरक्को यहाँ पे है, यहाँ पे अल्जीरिया है, यहाँ पे ट्यूनीशिया है। तो हम लोग इसे देख सकते हैं एटलस पर्वत श्रृंखला। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे लंबी हम लोग पढ़ लिया, ये कौन सी थी? एटलस थी। अब सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो जो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, ये कौन सी है? किलिमंजारो है। और किलिमंजारो कहाँ पर है? ये तंजानिया देश में है। तंजानिया देश में है माउंट किलिमंजारो, और यही है क्या? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। तो जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एशिया की अगर बात करते हैं तो हम सबको इसे पता होगा, ये कौन सी? हिमालयन पर्वत श्रृंखला। और ये किन देशों में फैली है? तो ये देखो, ये है इधर पाकिस्तान, इधर है इंडिया, और इधर है नेपाल, और इधर है कौन सा? इधर है भूटान, और इधर है म्यांमार, और ऊपर है क्या? चीन, चाइना है। तो ये टोटल इतने देशों से फैला हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एशिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि हिमालयन पर्वत श्रृंखला की है, और ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर थी, अब ये कितनी हो गई? 8,850 हो गई। याद रखिएगा, 8,850 मीटर अब हो गई इसकी ऊंचाई। तो जो इसका ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सामने है, सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप लोग अगर पढ़ चुके हो ऊपर तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर था? यह एशिया में था। हम लोग किसी ट्रिक से नहीं पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग ट्रिक से देखते हैं। माउंट एकांकागुआ एक ही है जो दुनिया की पर्वत श्रृंखला जो सबसे, जिसका कोई एंड नहीं है। तो ये कौन सी थी? एंडीज थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, एकांकागुआ एंडीज। मैकिनले, हमारे दिमाग में क्या है? किनले वाटर चला। किनले वाटर कहाँ की कंपनी है? ये उत्तरी अमेरिका की। तो हम लोग इसे ऐसे याद कर लिए थे। किलिमंजारो, तो जो किलिमंजारो है ये कहाँ पे? तंजानिया में है। और ये कहाँ पर था? तंजानिया कहाँ पे? ये अफ्रीका में। तो हमें ऐसे याद कर लेना है। तो हम लोग का देख लिए आप ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो आप लोग मैप में देखिए, ये है कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये देखिए, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ये किसे डिवाइड कर रही है? ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इसी के बीच में कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यही है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो इसका जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये वाली, इसी की यहाँ पे है सबसे ऊंची चोटी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कोस्की-यूज़गो। कोस्की-यूज़गो जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसे ट्रिक से देखते हैं। तो दो दोस्त हैं हमारे, एक ए है एक बी है, ये दोनों दोस्त हैं। इनके बीच में कोई आदमी आया, वो क्या किया? डिवाइड कर दिया, ग्रेट डिवाइड रेंज डाल दिया। तो इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हुआ? ये दोनों क्या हुआ? इस आदमी को, जो जिसने डिवाइड किया उस आदमी को ये लोग कोसने लगे। तो इसे हम लोग ऐसे ट्रिक से याद कर लगे। तो दोनों दोस्तों के बीच में इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों उससे कोसने लगे। तो ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में? यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो यह है जर्मनी में। अब ब्लैक फॉरेस्ट बारे में हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह कैसा माउंटेन है? यह ब्लॉक माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? ये ब्लॉक माउंटेन। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ब्लॉक माउंटेन के बारे में। युवा वाली पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। जब दो चट्टानें ऐसे मिलती हैं, एक भारी वाली नीचे चली जाती है और हल्की वाली ऊपर चली जाती है, ये कौन सी चट्टान बन जाती है? युवा वाली पर्वत या यंग फोल्डेड माउंटेन। लेकिन अब हम ब्लॉक पर्वत की बात करते हैं, तो जैसे ये कोई चट्टान है, तो क्या हुआ? ऊपर से इसमें दबाव पड़ा, ऊपर से इधर दबाव पड़ा, और नीचे से क्या हुआ? इधर साइड में हमारा क्या हुआ? बीच में दबाव नहीं पड़ा, बीच में नीचे से हो सकता है दबाव पड़ गया हो। तो ये क्या हुआ? ऊपर पर्वत बन गया। तो ये क्या हुआ? ब्लॉक कर दिया दोनों जगह को, इससे और इसे देखो, ये ब्लॉक कर दिया। तो ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। तो ब्लैक फॉरेस्ट किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है।
और यह किस देश में है, तो यह जर्मनी देश में है। तो हम लोग इसे ऐसे याद कर लेंगे, इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ये किस देश में है, तो यह है दक्षिण अफ्रीका देश में, साउथ अफ्रीका में है। ये देखिए ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ये है और यह कहाँ फैला है, साउथ अफ्रीका देश में। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है, तो देखिए ऊपर है ये फ्रांस और नीचे है ये स्पेन और इसी के बीच में जो पर्वत है इसका नाम क्या है, पिरनीज पर्वत। पिरनीज पर्वत क्या है, अब इसमें ट्रिक से देखते हैं। ये है पेन, स्पेन में भी देखिए आपको यहाँ पे पेन छुपा हुआ है और पिरनीज में भी आप देखिए तो इसके साउंड में आपको कहीं ना कहीं आपको पेन दिख रहा होगा। तो हमें ऐसे याद कर लेंगे, जो स्पेन में पेन छुपा हुआ है और ये और इस जो पर्वत है उसमें भी देखो पिरनीज में भी पेन छुपा हुआ है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरनीज है। अब आप लोग एक छोटा सी चीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में और बताइएगा, जो स्पेन है और जो मोरक्को है इसके बीच में ये जो स्ट्रेट बह रही है, जल डमरू मध्य बह रहा है, तो ये कौन सा जल डमरू मध्य है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको, ये है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ये किसको अलग करता है जिब्राल्टर, तो ये अलग करता है यूरोप और अफ्रीका को, जिसको हम लोग जल डमरू मध्य में डिटेल से पढ़े थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अरावली और अल्पेशियन किस प्रकार के पर्वत है, तो देखिए अरावली और अल्पेशियन की बात करें तो जो अरावली पर्वत है ये कहाँ पर है, ये भारत में है, और अल्पेशियन जो है ये कहाँ पर है, यह उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। और ये दोनों किस प्रकार के पर्वत हैं, ये दोनों प्राचीन पर्वत हैं, प्राचीन पर्वत हैं, ये युवा वाले पर्वत नहीं हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा पर्वत सीमा है, तो चलिए देखते हैं। ये है एशिया, इधर देखिए ये है एशिया और इधर है यूरोप, और इसके बीच में ये देखिए जो पर्वत है ये कौन सा पर्वत है, ये है यूराल माउंटेन, ये है यूराल पर्वत। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा मैप से देख लेते हैं सारे पर्वत के बारे में, आपका सारा डाउट यही क्लियर हो जाएगा एक ही मैप से। तो देखिए बात करते हैं रॉकी पर्वत की, तो रॉकी पर्वत यह संसार की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, किसके बाद, इंडीज के बाद। और रॉकी पर्वत, रॉक को देखने के बाद हमें क्या याद आता है, अमेरिका याद आता है। तो ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। अब ये देखिए ये है इंडीज पर्वत, इंडीज पर्वत ये कहाँ पर है, इसका कोई इंड ही नहीं है। और ये कहाँ पर है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, तो ये हमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है। अब देखिए अफ्रीका की बात करते हैं, तो जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, किलिमंजारो थी। ये कहाँ देश में है, तंजानिया देश में थी। और ये है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, आप देखिए ये है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। और ऊपर आते हैं हम लोग, तो ऊपर देखिए ये हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज आप लोग समझ गए होंगे एशिया की सबसे लंबी रेंज थी। अब इसी के ऊपर ये देखिए यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन कौन सी थी, जो यूरोप और एशिया को अलग कर रही है। और यहाँ पे देखिए आप है आल्प्स पर्वत, और आल्प्स पर्वत ये कहाँ पे है, ये यूरोप में है। और यूरोप में कहाँ पे, तो 4 देशों में थी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और कौन सा, स्लोवेनिया। तो ये यहाँ पे चारों देशों में, और इटली में भी 5 देशों में थी ये आल्प्स पर्वत। और यहाँ देखिए पिरनीज है, पिरनीज का किसके बीच में है, तो पिरनीज आप लोग समझ सकते हैं ये स्पेन और फ्रांस के बीच में था। तो हम लोग इतने मैप से भी अच्छे से देख लिया सारे अपने माउंटेन के बारे में। और एक माउंटेन यहाँ पर है, आप लोग यह देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का है माउंटेन। तो हम लोगों ने सारा मैप से भी देख लिया। तो इसका जो ऑप्शन है ये कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यूराल माउंटेन। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जो इसे सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी, एंडीज थी। ये कहाँ पे थी, दक्षिण अमेरिका में थी। इसके बाद कौन सी थी, रॉकी थी। रॉकी कहाँ से याद आएगा, रॉक याद आ जाएंगे। रॉक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो पहले एंडीज, फिर रॉकी, फिर इसके बाद क्या थी, हिमालयन थी। हिमालयन के बाद कौन सी थी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो हम लोगों ने चारों पढ़ लिया। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, इंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग। इसका जो ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब आप लोगों ने अगर इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो यह किस देश में है, तो आप लोग इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।